अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम मार्केटिंग के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। कंपनी की एक्टिविटीज़ जो कि बाइंग एंड सेलिंग की होती है उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल करना होता है तो उसकी पहले हमें मार्केटिंग करनी होती है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें प्रॉफिट जनरेट करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने की ज़रूरत होती है, हमें जो है वो ऑडियंस चाहिए होती है जो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकें। तो इन चीज़ों के लिए हमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जब तक किसी को पता नहीं होगा कोई भी हमारे पास आके हमारा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा। सोशल मीडिया में बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि कोई अपना अपना कोर्स शेयर कर रहा होता है, उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट एक्टर्स को कोई प्रोडक्ट शेयर करते हैं और वो फिर अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाते हैं। तो वो बेसिकली मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मार्केटिंग को जो है वो पुटिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस ऑन द राइट प्राइस एट द राइट टाइम, ये मार्केटिंग की बेसिक पॉलिसी है। ये 4 पीस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राइट प्लेस, राइट प्राइस और राइट टाइम क्या चीज़ है। ठीक है, 4 पीस के अंदर हमारे पास जो है वो 4 पीस होते हैं बेसिकली। पहला पी हमारे पास प्रोडक्शन प्रमोशन आता है, फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट, फिर आता है हमारे पास प्लेस एंड प्राइस। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम मार्केटिंग किस चीज़ की करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पी है मार्केटिंग का। उसके अंदर हम प्रोडक्ट के फ़ीचर्स को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का क्या ब्रांड हम रखेंगे, प्रोडक्ट के अंदर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें से हमारे अलाउंसेस निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और उससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हम प्लेस डिसाइड करेंगे, क्योंकि प्लेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है और जहाँ पे ऑडियंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पे जाके अपना प्लेस डिसाइड करूँगी जहाँ पे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई इस्लामिक चीज़ जाके किसी वेस्टर्न मुल्क में जाके बेचना शुरू कर दूँ तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं ख़रीदेंगे। तो मुझे इस्लामिक चीज़ सेल करने के लिए कोई इस्लामिक मुल्क चाहिए होगा या इस्लामिक प्लेस चाहिए होगी जहाँ पे रिलीजियस लोग रहते हो, ताकि वो लोग उसमें इंटरेस्ट लें। तो बेसिकली प्लेस बहुत मैटर करता है मार्केटिंग के अंदर। फिर हमारे पास लास्ट में आता था प्रोमोशन, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं या हम सेल्स करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम पब्लिक रिलेशंस बनाते हैं या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एक प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ब्रांड को सेट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने ब्रांड्स को या फिर कम्युनिकेशन एफर्ट्स दिखाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट की सर्विसेज को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, और हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को यानी कि मार्केटिंग के उस पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं और उन्हें हमें किस स्टेप की ज़रूरत होगी। तो ये मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का चार्ट है कि आप बना सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान है, प्रोसेस है और प्लान है। जो भी आए आपने यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला आ जाता है वो आता है हमारे पास सिचुएशनल एनालिसिस। सबसे पहले हमें सिचुएशन का एनालिसिस करना है कि हमारे पास क्या सिचुएशन है, यानी कि हम सिचुएशन का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेंड्स को देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। उसके एनालिसिस के बाद हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेजरेबल हैं या नहीं है, हमारी कैंपेन जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है, एंड में हमारा प्लान जो है वो किस तरह से काम करेगा। फिर हम मार्केटिंग कम्युनिकेट स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रेटजीज सेट करेंगे कि हम
इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फिर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम अपने प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स को सेट करेंगे कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह के प्लान्स टारगेट्स सेट कर सकते हैं और क्या टारगेट, क्या स्ट्रेटजी या क्या टेक्टिक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फिर सेकंड लास्ट हमारे पास आ जाता है शेड्यूलिंग एंड बजटिंग। हमें बजटिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि अगर हमारे टेक्टिक्स हमारे पास सही आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्वियसली बजटिंग होगा। क्योंकि अगर हमारे पास बजट नहीं है अपनी मार्केटिंग करने का, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट के, तो ऑब्वियसली हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। भले हम कितना भी अच्छा एडवर्टाइज बना लें, लेकिन जब हमारे पास उसको प्रमोट करने के पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं हो सकती है। लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बेसिकली इसके अंदर हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पूरे प्लान को या अपने पूरे प्रोसेस को, उसके बाद हम उसकी इवैल्यूएशन और मेजरमेंट करेंगे कि क्या हमारी इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बेनिफिशियल साबित हुई है या नहीं हुई है। अगर ये हमारी बेनिफिशियल साबित होती है तो हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी को भी इसी तरह अप्लाई करेंगे, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट अपनी मार्केटिंग में उस चीज़ को ठीक कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइसिंग और इसकी टाइप्स। इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी।